हम एक बड़े से ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा होता है। कुछ ही देर में वह ऑब्जेक्ट अमेरिका के लास वेगस शहर से दूर एक वीरान इलाके में आकर गिर जाता है। तभी पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट पर पहले से ही एक सीक्रेट डिपार्टमेंट की नजर थी। इस डिपार्टमेंट का हेड हेनरी नाम का आदमी होता है जिसे पहले ही इसकी लोकेशन का पता चल चुका था। हेनरी तुरंत अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है और पूरा इलाका अपने कंट्रोल में ले लेता है। जब टीम उस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचती है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वह कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप होती है। हेनरी समझ जाता है कि अगर स्पेसशिप यहाँ आई है तो उसमें एलियन भी जरूर मौजूद होंगे, इसीलिए वह अपनी टीम के साथ स्पेसशिप की तलाशी लेना शुरू करता है, लेकिन अंदर उन्हें कोई भी एलियन नहीं मिलता। फिर भी हेनरी को पूरा यकीन होता है कि जब यह स्पेसशिप जमीन से टकराई थी तब उसमें एलियन जरूर थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वे वहां से भाग चुके हैं। इसके बाद हेनरी अपनी टीम को आदेश देता है कि आसपास के पूरे इलाके में उन एलियंस को ढूंढा जाए। पूरी टीम रात भर तलाश करती रहती है और देखते ही देखते सुबह हो जाती है, लेकिन एलियंस का कोई सुराग नहीं मिलता। हेनरी बेहद गुस्से में होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर वे एलियन गए कहां। तभी टीम को जमीन पर कुछ अजीब पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि ये निशान दो बच्चों के हैं, एक लड़के और एक लड़की के। हेनरी तुरंत समझ जाता है कि एलियंस ने खुद को इंसानी रूप में बदल लिया है। इसके बाद वह अपनी टीम से कहता है कि पूरे शहर में अगर कहीं भी कुछ अजीब या संदिग्ध दिखाई दे तो उसे तुरंत खबर दी जाए। उधर दूसरी तरफ हम जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं। जैक पहले शहर के खतरनाक गैंगस्टर वुल्फ का खास आदमी हुआ करता था। वह लोगों को मारने, किडनैप करने और चोरी जैसे अपराधों में शामिल रहता था, लेकिन अब जैक ने वह सब छोड़ दिया था और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहा था। अब जैक एक आम इंसान की तरह शराफत भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन इस सीधी सादी जिंदगी में उसे पैसों की काफी तंगी झेलनी पड़ रही थी। फिर भी वह जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेता था, क्योंकि अब वह सुकून से जीना चाहता था। तभी अलेक्सा नाम की एक महिला उसकी टैक्सी में बैठती है। अलेक्सा एक साइंटिस्ट होती है, लेकिन लोग उसे बेवकूफ समझते हैं क्योंकि वह एलियंस पर रिसर्च करती है। लोगों का मानना था कि एलियंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं। रास्ते में बातचीत के दौरान जैक और अलेक्सा की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अलेक्सा जैक को एक इनविटेशन कार्ड देते हुए कहती है कि हॉलीवुड होटल में उसका एक सेमिनार है जहां वह स्पीच देने वाली है और वह चाहती है कि जैक वहां जरूर आए। जैक कार्ड रख लेता है और अलेक्सा को होटल के सामने छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम कंट्रोल रूम में हेनरी को देखते हैं। उसकी टीम सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे शहर में उन दो एलियंस को खोज रही होती है। तभी उन्हें एक अजीब फुटेज दिखाई देती है जिसमें दो बच्चे बिना एटीएम मशीन को छुए उससे ढेर सारे पैसे निकाल रहे होते हैं। यह देखकर हेनरी तुरंत समझ जाता है कि यही वे दो एलियन हैं। हेनरी अपनी टीम को आदेश देता है कि उन दोनों बच्चों पर लगातार नजर रखी जाए। उधर जैक जब अपनी टैक्सी लेकर निकलने वाला होता है तभी उसके पास दो गुंडे आते हैं। ये दोनों वुल्फ नाम के गैंगस्टर के आदमी थे जिसके लिए कभी जैक भी काम किया करता था। वे जैक से कहते हैं कि बॉस ने उसे वापस बुलाया है और उसे उनके साथ चलना होगा, लेकिन जैक साफ मना कर देता है। ये सुनकर दोनों गुंडे उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करते हैं, मगर जैक उनसे लड़कर उन्हें भगा देता है। इसके बाद जैक अपनी टैक्सी में बैठकर वहां से निकलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक चौंक जाता है। उसकी कार की पिछली सीट पर दो बच्चे बैठे हुए थे। जैक हैरानी से पूछता है कि वे उसकी गाड़ी में कब आए। तब लड़की बताती है कि जब वह उन गुंडों से लड़ रहा था उसी दौरान वे चुपके से कार में बैठ गए थे। लड़का अपना नाम सेठ बताता है और लड़की का नाम सारा। वे कहते हैं कि उन्हें एक खास जगह जाना है। जैक उनसे पूछता है कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है। तभी सेठ पैसों की एक मोटी गड्डी निकालकर जैक से कहता है कि वह बस गाड़ी चलाता रहे, जहाँ वे कहें उसे उसी रास्ते पर जाना होगा। मंजिल तक पहुँचते ही उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। जैक पहले से ही पैसों की तंगी से जूझ रहा था, इसलिए इतना सारा पैसा देखकर वह मान जाता है और उन दोनों बच्चों को उनकी मंजिल की तरफ ले जाने लगता है। उधर दूसरी तरफ हेनरी की टीम को पता चल जाता है कि वे दोनों एलियन अब जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में मौजूद हैं। इसके बाद हेनरी अपनी पूरी टीम के साथ जैक को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैक उन दोनों बच्चों को अपनी टैक्सी में बैठाकर लगातार उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के सफर के बाद वह एक वीरान इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन बच्चों की मंजिल अब भी नहीं आती। तभी पीछे बैठी सारा अचानक जैक से कहती है कि गाड़ी तेज चलाओ क्योंकि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैक जब साइड मिरर में देखता है तो उसे सच में एक ब्लैक कार पीछे आती दिखाई देती है, लेकिन जैक कहता है कि शायद वह कार भी इसी रास्ते से कहीं जा रही होगी। यह सोचकर वह गाड़ी की स्पीड कम कर देता है और थोड़ी ही देर में वह ब्लैक कार उन्हें पार करके आगे निकल जाती है। लेकिन अचानक वही कार सड़क के बीचों बीच रुककर जैक का रास्ता रोक लेती है। तभी पीछे से दो और गाड़ियां आकर उसकी टैक्सी को टक्कर मार देती हैं। दरअसल उन गाड़ियों में हेनरी और उसकी टीम मौजूद थी जो सारा और सेठ को पकड़ने आई थी, मगर